जब कभी पार्टी या शादी में जाया जाता है तो भोजन में तरह तरह के व्यंजन रखे जाते हैं। उनमें से एक व्यंजन चाइनीज़ फूड भी रखा जाता है। तब क्या कहने, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उस व्यंजन पर टूट पड़ते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ हक्का नूडल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सभी के मुंह में पानी भर देने वाला व्यंजन है। इसे नूडल्स या चाउमीन भी कहते हैं। तो फिर चलिए कुछ सब्जियों को मिलाकर नूडल्स बनाते हैं जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इसमें इस्तेमाल आने वाली सभी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर आधी छोटी पत्ता गोभी ली है, एक छोटी शिमला मिर्च ली है और एक छोटा गाजर लिया है, 2 बीन्स लिए हैं और एक हरी मिर्च ली है। और यहाँ पर मैंने कुछ कलियाँ लहसुन की ली हैं, जिसे कि मैंने 2 भाग कर लिए हैं जिसके, और आधा इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। तो चलिए सभी को हम महीन काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक को इस तरह से लंबा लंबा करके फिर इसे महीन कर लिया है, जो कि किसी के मुंह में ना आए, क्योंकि बच्चों के नखरे बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सिखाने के लिए थोड़ा सा हमें इस तरह से करना ज़रूरी होता है। और लहसुन भी मैंने इस तरह से महीन कर लिया है। इस जगह पे आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी लंबे लंबे काट कर, देखिए लच्छेदार इस तरह से दिख रहे हैं। तो इस तरह से सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये है बीन्स, जिसे कि मैंने इसे तिरछा तिरछा काट रही हूँ। थोड़ा सा ही डाला है मैंने बीन्स को। इस तरह से तिरछी कटी हुई बीन्स बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए अब यहाँ पर मैं शिमला मिर्च काटने जा रही हूँ। शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है और इस तरह से लंबा लंबा पतला पतला पीस काटते हुए सभी शिमला मिर्च को काट लूँगी। गाजर को भी तिरछा काट लेंगे और इसके लंबे लंबे पतले पतले पीस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से। अब बारी आती है प्याज की। तो प्याज की ये बीच के हिस्से को हम निकाल लेंगे, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले प्याज को इस तरह से काटेंगे और इसके लंबे लंबे पीस करेंगे पतले से। प्याज भी कट चुका है। अब यहाँ पर जो हमने एक हरी मिर्च ली थी, इसे भी इस तरह से तिरछा तिरछा महीन सा काट लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमने नूडल्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने नूडल्स लिया है, जिसे कि गर्म पानी में उबालकर हमें लेना है। सब्जियों में मैंने प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स लिया है। मसालों में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली है, जिसे कि हम तेल में सबसे पहले भून लेंगे। नूडल्स में अब जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो है 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच टमाटो केचप। आप अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस के बदले 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस आप यूज़ कर सकते हो। तो सभी सामग्री तैयार हैं नूडल्स बनाने के लिए। अब सबसे पहले गैस में कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हम पानी इतना डालेंगे कि हमारा ये नूडल्स पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। तो पानी देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से उबल गया है। अब इसमें मैंने नूडल डाल लिया है। जब नूडल को गर्म पानी में पकाने के लिए डालेंगे तो इसे बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अब इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच तेल डालेंगे। नमक और तेल डालने के बाद नूडल को 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे ढककर पकाएंगे। इसे कम से कम 80% तक पकाना है। 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए नूडल अपने आप ही अलग अलग हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये 80% पक चुके हैं। अब हमें गैस ऑफ कर लेना चाहिए और नूडल को छन्नी में जल्द से जल्द निकाल लेना चाहिए। छन्नी में निकालने के बाद इसे आप ठंडे पानी से भी धो सकते हो, जिससे कि इसका पकना बंद हो जाए, या तो आप ऐसे ही खुले बर्तन में रखिए तो ये अपने आप ही ठंडे हो जाएंगे। इसे छन्नी में निकालने के बाद मैंने गैस पर लोहे की कढ़ाई चढ़ा ली है
लोहे की कढ़ाई अच्छी होती है नूडल्स के लिए। तो इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल लूँगी। इस तेल को मैं पूरे कढ़ाई में फैला लूँगी और इसे अच्छी तरह से गरम होने दूँगी। कढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से गरम करना है। गैस की फ्लेम को तेज़ रखते हुए हम ये सारा काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है और कढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से गरम हो चुकी है। तो सबसे पहले इसमें कटा हुआ अदरक डाल लेंगे और इसके बाद कटा हुआ लहसुन, उसके बाद हरी मिर्च कटी हुई डाल लेंगे और इन्हें कुछ सेकंड तक हल्का सा चम्मच से हिलाते हुए भून लेंगे जिससे कि ये जले ना। अब इसके बाद कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को भी हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का उसका कच्चापन निकल जाए बस इतना ही भूनना है। तेज़ आंच में प्याज को 30 से 45 सेकंड तक लगातार चम्मच से हिलाते हुए भूनना है। इस तरह से प्याज पकेगा भी नहीं और कच्चा भी नहीं रहेगा। इसके बाद बीन्स को डालेंगे। बीन्स को भी इसी तरह से हम 30 से 45 सेकंड तक भूनते रहेंगे चम्मच से हिलाते हुए। तो सभी सब्जियों को इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में डालते हुए इस तरह से हम तेज़ आंच में भूनते रहेंगे। सब्जियां ऐसे में ना कच्ची रहेंगी और ना ही ज़्यादा पकेंगी। इस तरह से सब्जियां आधी पक जाने के बाद नूडल्स में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और नूडल्स का भी स्वाद बढ़ जाता है। तो अब इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे यानी कि शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी 45 सेकंड तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से आधी कच्ची आधी पकी सब्जियों का पोषक तत्व नष्ट नहीं होता जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आखिरी में अब यहाँ पर हम पत्ता गोभी डालेंगे और पत्ता गोभी को भी हम 45 सेकंड तक अच्छी तरह से तेज़ आंच में भून लेंगे। तो चलिए सब्जियां तो हमारी सभी भून चुकी हैं अच्छी तरह से। अब बारी आती है सॉस की। अब सबसे पहले इसमें सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। फिर उसके बाद ग्रीन चिली सॉस डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद टमाटो केचप डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। कुछ सेकंड इस तरह से भून लेने के बाद यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक इसे भून लेना है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वादानुसार। पहले भी हम आधी छोटी चम्मच नमक यूज़ कर चुके हैं। तो चलिए अब नमक को भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं जो कि सब्जियों में नमक अच्छी तरह से चले जाए। सभी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो चलिए फिर अब बारी आती है नूडल्स डालने की। तो अब इसमें हम नूडल्स डाल लेंगे। बीच बीच में आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं जिससे कि आपकी सब्जियां जले भी ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने उबला हुआ नूडल्स डाल लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो चलिए इसे मिलाते हैं। चम्मच से इसे मिलाने पर नूडल्स टूट सकते हैं तो हम फोक के द्वारा इसे मिला लेंगे। तो देखिए फोक से ये बहुत ही अच्छी तरह से मिल रहा है और इस तरह से करने में मज़ा भी आ रहा है। एक तरफ से खेल भी हो रहा है ये और हमारे नूडल्स भी पक रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर इसी तरह से करेंगे। पूरे मसाले, सब्जी, नूडल्स सब एक साथ मिक्स कर लेंगे। नूडल्स सब्ज़ी और सॉस के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो देखिए मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ। ये देखिए, अब मिक्स करने पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए ये कितने अलग अलग हो गए हैं, ज़रा भी चिपके हुए नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं। अब
गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए, नूडल्स हो गए हैं तैयार। अब मैंने इन्हें प्लेट में सर्व कर लिया है। ये नूडल्स 2 पर्सन के लिए बहुत हैं। आप इसे सेजवान चटनी, सेजवान सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बना है नूडल्स। सभी सब्जियों के साथ, सॉस के साथ मिक्स हुआ है अच्छी तरह से। और नूडल्स देखिए आप, एकदम अलग अलग हुए हैं, कोई भी नूडल्स चिपके हुए नहीं है। देखिए, मैं फोक से आपको नूडल्स निकाल के बता रही हूँ। तो ये देखिए, सब अलग अलग हैं, कोई भी चिपके हुए नहीं है। बहुत ही टेस्टी बना है ये नूडल्स को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट में नूडल्स बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर, टेंशन को रखिए दूर। अब जब भी मन करे सब्जियां काटिए, नूडल्स को उबालिए और झट से स्वादिष्ट नूडल्स तैयार कीजिए और अपनों के साथ इस व्यंजन का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।